नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। देखिए, तो हम लोग गेट के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक? तो आज भी कुछ गेट जो बचा हुआ गेट कह लीजिए, जैसे नॉर गेट बचा हुआ था, नैंड गेट था और एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट, ये सारा चीज़ आज हम लोग कर लेते हैं, ठीक है? मतलब स्पेशल गेट और जो यूनिवर्सल गेट था, जो कि रह गया था, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये देखिए आईसी है आपका, यही है आपका आईसी, इंटीग्रल चिप बोलते हैं इसको, ठीक है? इंटीग्रल चिप नहीं, इंटीग्रल सर्किट बोलते हैं, ठीक। तो ये होता है आईसी, जो आप गेट पर है ना, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे और गेट हो गया, हाँ ये ध्यान रखिएगा, इंटीग्रल आईसी, इंटीग्रल आईसी है ये, ठीक है। सभी सभी ये सब आईसी ही कहलाता है, इंटीग्रल से। इसमें अगर आप देखिएगा ना, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 74 और लास्ट यहाँ पे ध्यान देखिए 04 लिखा हुआ है ना। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए 74 और 86, कुछ इस तरह से हमारा क्या है, गेट का आईसी जो नंबर होता है ना, वो लिखा हुआ है। जैसे कि अलग अलग जो गेट है, इस आईसी नंबर के हिसाब से ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो भी गेट है आपका। और ऑलरेडी मैं गेट का नंबर जो है, आईसी नंबर, वो सब मैं आपको बताते चल रहा हूँ क्लास में, साथ साथ बताते चल रहा हूँ। तो एक टेबल बना करके आप सारे गेट का आईसी नंबर और गेट्स एक टेबल में आप लिख लीजिएगा, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो ये आईसी को मैंने बताया था, इस आईसी में ध्यान से देखिए कितना है यहाँ, 1 2 3 4 5 6 और 7 है ना। 7 इस साइड में बना हुआ है आपका, ठीक है ना। 7 ये आपका जो है कनेक्ट करने के लिए कहिए, वो आपका बना हुआ है आपका, ठीक। और यही आपका नोच है, ये आपका क्या है, नोच। मैंने बताया था ना, एक आईसी को पहचान करने के लिए हमारा होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, नोच हो गया। इस तरीके से मैं ऐसा कुछ लिख रहा था, ऐसे करके कुछ कनेक्शन बना रहे थे हम लोग, जो स्टैंडर्ड पैकेज की बात कर रहे थे। तो ये कुछ ऐसा बना रहे थे हम लोग कि नहीं बना रहे थे, जिसमें से कि आप नंबरिंग कर रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा करके, 8 9 10 11 12 13 ऐसा करके बना रहे थे। तो ठीक, आप याद कीजिए, ये जो 1 है आपका, उसमें से हम इनपुट वगैरह कनेक्ट किए थे, 2 इनपुट 3 आउटपुट के लिए ले रहे थे, 4 यहाँ पे जो भी गेट था आप इस तरह से कर रहे थे। बट यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो 7 है आपका, ये 7 को हमने प्लस भी सीसी बोला है ना, ठीक। और यहाँ पे जो आपका ये है आपका, नहीं ये आपका VCC हो गया, ठीक है। और ये आपका ग्राउंड हो गया, राइट। ऐसे उल्टा मैं बोल रहा था, ये VCC नहीं होगा, है ना। ये आपका 7 नंबर जो होगा वो क्या होगा, ग्राउंड हो जाएगा। और ये 14th नंबर जो था, आप प्लस VCC, जिसको कि VDD बोल रहे हैं, है ना। इसको VSS भी बोल सकते हैं, या ग्राउंड भी बोल सकते हैं, VDD भी बोल सकते हैं, या VCC भी बोल सकते हैं, ठीक। बाकी सेम जो नंबर है, पिन नंबर जो भी है, पिन, ये सब आपका इनपुट और आउटपुट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। समझ में आई बात? तो अब होप सो आप इजिली पहचान कर सकते हैं आईसी का। हर एक आईसी में कुछ ऐसा ही आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 14 पिन रहता है इसमें, है ना। 14 पिन आईसी ये रहता है ना, मैंने आपको बताया था। तो सभी इनपुट आउटपुट के लिए होता है, और बाकी और भी जो रहता है आपका जो VCC है कह लीजिए, या सोर्स जो कह लीजिए, और ग्राउंड के लिए जो पिन नंबर आइडेंटिफाई होता है, वो भी ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। सेम चीज यहाँ पे भी देखिए, कुछ ऐसा आपको ओरिजिनल मिलेगा। काफी सस्ता मिलता है, आप मार्केट से भी इसको बाय कर सकते हो। 2 रुपए 3 रुपए में सारा एक एक आईसी आपको मिल जाएगा। तो खरीद के आप कर सकते हैं यूज, आप इसको देख सकते हैं। समझ में आई बात? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं गेट के बारे में। तो सारा वैसा ही होगा, है ना। अब हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल गेट के बारे में, ठीक है, कि यूनिवर्सल गेट जो है वो क्या होता है। तो यूनिवर्सल गेट मैंने आपको 2 प्रकार का बताया था। एक तो आपका है नैंड गेट, और दूसरा आपको मैंने बोला था नॉर गेट। देखिए, यूनिवर्सल गेट का मतलब हुआ कि आप इसका इस्तेमाल करके कोई सा गेट बना सकते हो, चाहे XOR हो, चाहे XNOR हो, और हो, एंड हो, नॉट हो। सारा गेट का निर्माण जो है आप इस नैंड गेट या नॉर गेट का यूज करके, इसका इस्तेमाल करके आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, नैंड गेट में क्या है देखिए, द टर्म नैंड कैन बी स्प्लिट एज नॉट एंड, है ना, नॉट और एंड। नैंड जो हमारा बना है, कैसे बना है, NAND जो बना है आपका, कैसे बना है, नॉट प्लस एंड से बना है, ठीक ना। नॉट गेट प्लस एंड गेट, क्लियर। आगे बढ़िए। दैट NAND ऑपरेशन है, यहाँ हो गया एंड, विच मीन्स दैट NAND ऑपरेशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ एन एंड गेट एंड ए नॉट गेट। तो ये जो टर्म आप निकाले हैं नैंड गेट का, नॉट प्लस एंड करके, तो इसका मतलब है कि इस गेट में नॉट गेट भी परफॉर्म किया जाएगा, और साथ साथ में क्या होगा, एंड गेट भी आपका परफॉर्म किया जाएगा। मतलब एंड गेट भी आपका ऑपरेशन में रहेगा, और
नॉट गेट का भी ऑपरेशन यहाँ पे होगा। दोनों को कंबाइंड करके हम लोग क्या किए हैं, नैंड गेट का फॉर्मेशन किए हैं। ठीक है, नॉट गेट को आप जानते हैं कि इन्वर्टर भी बोलते हो, ऑलरेडी मैंने इसके बारे में डिस्कस कर दिया, पहले ही आपको बता दिया है। Thus, NAND gate is equivalent to an AND gate followed by an inverter as shown। ठीक, तो हम लोग क्या बोल दिए, NAND gate जो है वो मतलब इक्विवेलेंट हो गया हमारा किसका, AND gate का, और फॉलो किया जा रहा है किससे, इन्वर्टर से। मतलब कि AND gate का बनाइए और आगे एक नॉट गेट लगा दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, NAND gate। समझ में आई बात। एंड गेट मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया आपको, बस नॉट गेट आगे लगाना है, मतलब उसका कंप्लीमेंट कर देना है, या फिर आप कह दीजिए उसका इन्वर्जन कर देना है, वही आपका क्या हो जाएगा, नैंड गेट हो जाएगा। सिंबल बना लीजिए, कुछ इस तरह से सिंबल होता है। देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है, ये आपका एंड है ना, और ये आपका क्या है, नॉट गेट है। यहाँ का आप अगर बोलिएगा तो ये क्या बन के मिलेगा, ए बी, और यहाँ का बात बोलिएगा तो क्या मिलेगा, ए बी का कंप्लीमेंट, राइट। इसी को आप और भी इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि नहीं, ए और बी, इसके आगे आप एक बबल लगा दीजिए, इसका मतलब हो गया क्या हमारा, ये सीधा सीधा हमारा ये कंप्लीमेंट हो गया, इन्वर्जन हो गया यहाँ पे। तो ये दोनों सिंबल याद रखिएगा, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। बुलियन एक्सप्रेशन की बात किया जाए तो बुलियन एक्सप्रेशन आपका क्या हो जाता है, y इक्वल टू ए डॉट बी का कंप्लीमेंट, या y इक्वल टू ए डॉट बी का डैश भी कह सकते हैं। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आपका ये गलत नहीं होगा, ठीक है ना। डैश भी ऐसा भी लिखा जाता है। क्लियर है यहाँ तक। तो नैंड गेट भी जो होगा ना, उसमें बहुत सारा इनपुट हो सकता है, लेकिन आउटपुट जो होगा एक ही होगा, है ना। मतलब ओवरऑल जो भी गेट के बारे में आप बता रहे हो ना, सारा गेट जो है ना, सब में आप नंबर ऑफ इनपुट हो सकता है और आउटपुट का संख्या आपका ऑलवेज एक ही रहेगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम इसका ट्रूथ टेबल वगैरह देखते हैं। स्टैंडर्ड पैकेज जो है, जब हम ट्रूथ टेबल की बात करें तो यहाँ पे देखिए मैं आपको लिख दे रहा हूँ y इक्वल टू ए डॉट बी, ठीक है, ए डॉट बी लिख दे रहा हूँ का कंप्लीमेंट है। अब देखिए अगर a इक्वल टू 0 है, y b इक्वल टू 0 है, अगर मैं बोलूं a इक्वल टू 0 और डॉट 0 बराबर क्या होता है 0, इसका कंप्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 1, कब, जब a भी 0 और b भी 0। यहाँ पे देखिए a भी 0 है, b भी 0 है, आउटपुट क्या मिला 1। दूसरे एक बात करा जाए, जब हम रखें 0.1 माने a का वैल्यू 0 और b का मान रखें हम 1, तो 0.1 हमारा कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसका जब आप कंप्लीमेंट कीजिएगा तो ये भी कितना आएगा 1 है ना। देखिए यहाँ पे क्या आया 1, और इस तरह से आप देख रहे हैं y इक्वल टू हमारा a डॉट बी का कंप्लीमेंट है आपका। नेक्स्ट हम बात करें 1.0, तो ये क्या हो गया हमारा 1, इसका जब आप सॉरी 0 हो जाएगा ना, ये 0, इसका कंप्लीमेंट कीजिएगा तो क्या बन के आएगा 1। यहाँ पे भी कोई नहीं, सेम आपका मिल रहा है ये भी। और 1.1 की बात करें, 1.1 की बात करें तो ये हमारा क्या मिलेगा 1, और इसका जब आप कंप्लीमेंट करेंगे तब क्या मिलेगा, ये 0 मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आप दो इनपुट के लिए, मतलब मैं यहाँ पे कह दे रहा हूँ 2 इनपुट्स के लिए, 2 इनपुट्स, ये 2 इनपुट की बात जब किया जाएगा आपको, जब आपको 2 इनपुट दिया जाएगा, ठीक है ना, तो 2 इनपुट के लिए हम लोग ये क्या कर रहे हैं, ट्रूथ टेबल को मतलब वेरीफाई कर रहे हैं। इस तरह से आप समझ लीजिए, समझ में आया। इसका टाइमिंग ग्राफ आपको बनाना है, राइट। यहाँ पे मैं आपको लिख दे रहा हूँ टाइमिंग ग्राफ, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको करना है, ठीक है। हिंदी में लिख देता हूँ, बनाना है, साथ साथ बना लीजिएगा, छोड़िएगा मत, ठीक है ना। अब इससे हमको क्या पता चल रहा है, ये ट्रूथ टेबल जो है, इससे क्या मालूम चल रहा है कि जब दोनों इनपुट या फिर ऑल इनपुट हाई होगा तो आउटपुट क्या होगा, लो होगा। इफ एटलीस्ट, अगर कम से कम एक इनपुट 0 होगा, ठीक है, कम से कम एक इनपुट 0 होगा या दोनों इनपुट 0 होगा, है ना, या मतलब कहने का हुआ या तो एक इनपुट 0 हो या सारा इनपुट 0 हो, ठीक ना। तो कम से कम एक इनपुट 0 होगा, तब उसका आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा या 1 मिलेगा। समझ में आया इतना, ठीक है। वही चीज को मैं यहाँ पे स्टेटमेंट के टर्म में लिखता है। आउटपुट ऑफ ए नैंड गेट इज लो, आउटपुट जो है नैंड गेट का वो क्या है, लो। कब, जब बोथ आउट इनपुट आपका क्या है, हाई है। इफ बोथ द इनपुट इज हाई, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। इससे आपका ऑब्जेक्टिव में भी सवाल पूछा जाएगा। सब्जेक्टिव में आपको अगर लिखना रहेगा तो 2 3 4 गेट आपको दे देगा और आपको पूरा लिखना है, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव में भी इससे सवाल पूछ देगा, आपसे पूछ देगा कि किस गेट में आपका दोनों इनपुट हाई रहने पर आपका जो आउटपुट है लो आता है।
तो इस तरह से आपको कुछ देगा फंसाने के लिए, आपको सिर्फ यह स्टेटमेंट में देगा। ट्रुथ टेबल आपको याद रहेगा तो इजीली आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हो गया यहाँ पे आउटपुट ऑफ नैंड गेट इज लो इफ बोथ द इनपुट इज हाई। अगर दोनों इनपुट आपका हाई है तो आउटपुट भी नैंड गेट का क्या होगा, लो होगा। फॉर ऑल अदर इनपुट कॉम्बिनेशन द आउटपुट विल बी हाई। बाकी जो भी आपका इनपुट है कॉम्बिनेशन कह लीजिए अदर इनपुट का, वो हमारा क्या हो जाएगा, उसका आउटपुट हमको क्या बन के मिलेगा, हाई मिलेगा। समझ में आया। मतलब या फिर इसको अदर टर्म में भी लिख सकते हो कि इफ एटलीस्ट वन input is will be 0, one input will be 0, then the output will be 1, है ना। एक या एक से अधिक अगर इनपुट आपका 0 है तो आप समझिए कि आउटपुट भी आपका क्या होगा, हाई होगा या फिर 1 होगा। यहां तक समझ में आया। चलिए इसका स्टैंडर्ड पैकेज कुछ इस तरह से है, आपका ये भी देख लीजिए। अभी तुरंत हमने बताया था आपको आईसी के बारे में, तुरंत जो भी इंटीग्रल सर्किट था सबके बारे में बताया। अरे जनरली चिप कहते हैं इसको, ठीक है ना, आईसी बोलते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 आपका क्या इंडिकेट कर रहा था, ग्राउंड इंडिकेट कर रहा था। और बाकी जो है आपका ये 8 9 10 11 12 13 ये सब आपका क्या था, ये इनपुट आउटपुट के लिए था। और प्लस वीसीसी जो था आपका 14th पिन नंबर शो कर रहा था, ठीक। और पिन नंबर इसका ध्यान रखिएगा कितना है, 74। आईसी का नंबर कह लीजिए, गेट का नंबर कह लीजिए 7400, ठीक है ना। याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। तो इनपुट पता चल, देखिए ये दोनों इनपुट, ये आउटपुट, फिर ये दोनों इनपुट, ये आउटपुट। इधर आप ध्यान दीजिए तो 10 और 9 इनपुट और 8 क्या होगा, आउटपुट। 12 और 13 जो है इनपुट और 11 क्या हो जाएगा, आउटपुट होगा। तो इस तरह से आपका ये स्टैंडर्ड पैकेज बनाया जाता है। अगर आप कभी भी लैब वगैरह में जब आप प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो वहां पे आपको इस तरह से ही आपको मतलब कनेक्शन करना है। आपका एक किट बना हुआ रहेगा, उस किट में आईसी को प्लेस करने के लिए एक जगह रहेगा, वहां पे आप आईसी को लगा दीजिएगा। फिर बाकी जो आपका केबल रहता है, ठीक ना, उसके के द्वारा आप सभी इनपुट को और आउटपुट को, पैच कोड बोलते हैं उसको, इनपुट आउटपुट को कनेक्ट कर दीजिएगा। कनेक्ट करने के बाद सप्लाई दीजिएगा। सप्लाई देने के बाद आप ट्रुथ टेबल ये जो आप बनाते हैं ना, ये आप इसको क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। समझ गए बात को। चलिए अब हम बात करते हैं मल्टीपल इनपुट की बात करें, ठीक है ना। मल्टीपल इनपुट की जब हम बात करेंगे तो हमने आपको क्या बताया था कि इसमें जो है नंबर ऑफ इनपुट्स हो सकता है और एक आउटपुट होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ इनपुट है ए बी सी, यहाँ पे इनपुट संख्या कितना है, ये सब आपका क्या है, इनपुट्स है। क्या है, इनपुट है, मतलब 3 इनपुट है। अब जब इधर की बात करिए, ये देखिए यहाँ पे आपका क्या है, 4 इनपुट्स है। लेकिन आउटपुट पे जब आप फोकस करें तो आपके पास एक ही आउटपुट है कि नहीं, एक ही आउटपुट है। यहाँ पे भी क्या आपका एक आउटपुट है ना। तो इस तरह से हम मल्टीपल इनपुट गेट का यूज करके भी हम गेट का निर्माण कर सकते हैं। जब इसके बुलियन एक्सप्रेशन की बात आप कीजिएगा तो ए बी सी, इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ए, नहीं भी डॉट नहीं भी लिखेगा, मतलब समझना है कि वो डॉट ही है, ठीक है ना, उसके बीच में डॉट डला हुआ, अगर नहीं भी लिखे तो। ऐसे इसको लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट नहीं भी लिखेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो a डॉट बी डॉट सी का होल कंप्लीमेंट। जब 4 इनपुट की बात करेंगे तो y इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी का होल कंप्लीमेंट। समझ में आया। अच्छा, जब हम 3 गेट के इनपुट की बात करें, है ना, उसका ट्रूथ टेबल का देखें तो सेम यहाँ पे हमारा फिर से लेके चलते हैं 0 1 2 3 4 5 6। वन मिस्टेक आई हैव डन, ठीक है ना, इसको आप सुधार लीजिए। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, 6 हो गया आपका ये। और इसको फिर से आप आगे और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ये समझ लीजिए आप। ये हो गया 1 1 और 1, राइट। ये आपका हो गया 7। यहाँ पे आउटपुट भी आपका क्या करेगा भैया, चेंज कर जाएगा। यहाँ पे 0 हो जाएगा तो ये आपका क्या होगा, 1 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, करके देख लीजिए, इसको वेरीफाई करिए। y इक्वल टू हमने लिखा a b c का कंप्लीमेंट। यहाँ पे देखिए a 0 b 0 और c 0, तो सभी ओवरऑल जब a डॉट b डॉट g की बात करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। फिर उसका कंप्लीमेंट आप कर दीजिएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। देखिए 1 आया। सभी इनपुट हमारा क्या था, 0 था। फिर नेक्स्ट दूसरे की बात करें, दूसरे इनपुट जो बात कर रहे हैं दूसरा स्टेप में, जब हम 0 0 1 दिए, है ना, मतलब 1 दिए, हम 0 0 1 अप्लाई किए
तब आउटपुट क्या आ रहा है 0 0 0 0.1 0 हो गया, इसका भी आउटपुट क्या मिला 1 मिला। तो आप इस तरह से सभी को आप देखिएगा, सब में आप जब देखिएगा तो जिसमें जिसमें एटलीस्ट एक भी जीरो है, सभी जीरो है तब तो ठीक है, तब भी आंसर आपका क्या आएगा या आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा। लेकिन अगर एक भी जीरो है तब भी आपका कहिए कि आउटपुट जो आएगा क्या आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी आप देख लीजिए कि हम इसकी बात करें तो 1 0 1 है, तो ये एक्चुअली 5 है, 4 और 1 5 है। तो जब 1 0 1 की बात आप कर रहे हैं ना तो 1.0 हो जाएगा, 0.1 क्या हो जाएगा फिर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर भी आउटपुट हमको क्या मिल रहा है, हाई ही मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है, राइट ना, क्योंकि उसका हमको कंप्लीमेंट करना है, ठीक। तो उस तरह से लास्ट वाला देखिए 1 1 1, ये जब a डॉट बी डॉट सी की बात करेंगे तो ये 1 आएगा, जब इसका कंप्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो यहां से भी आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कंक्लूजन के नाम पे क्या निकलेगा, यदि अगर सारा इनपुट हाई है या सारा इनपुट 1 है तो आउटपुट हमको क्या मिल रहा है 0। अगर एक या एक से ज्यादा इनपुट 0 है, एक या एक से ज्यादा इनपुट 0 है, तब आउटपुट क्या मिल रहा है हाई मिल रहा है। नोट कर लीजिए और नोट करके इसको लिख दीजिए। आउटपुट इज लो इफ ऑल इनपुट आर हाई। आउटपुट आपका क्या है लो है, आउटपुट क्या है लो है अगर सारा इनपुट आपका क्या है हाई है। देख लीजिए 1 1 1 सभी इनपुट हाई है तो आउटपुट आपका क्या है 0 है, ठीक। आउटपुट इज लो if all the input are high, clear, and if any one input is low output will be high। अगर कोई एक इनपुट भी आपका लो रहा तो आउटपुट आपका क्या बनेगा हाई बनेगा, क्लियर है। हाई मतलब 1 होता है, लो मतलब 0 होता है, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, बता दिया आपको, है ना। तो ये आपको पता चला, ठीक। तो इसको आप लिख लीजिएगा। अब इसका भी आपको टाइमिंग ग्राफ बना लीजिएगा, है ना। टाइमिंग ग्राफ आप बनाइएगा खुद से, जब आप खुद से बनाइएगा ना तो आपको बेहतर समझ में आएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट गेट की बात करें, नॉर गेट, है ना। नॉर गेट आपका सेम जैसे नैंड गेट बना था वैसे ही आपको क्या बनाएगा नॉर गेट बनाएगा। नैंड गेट बनाया था क्या नॉट गेट और एंड गेट को मिला करके बनाया था। नॉर गेट जो है आपका कैसे बनेगा नॉट गेट और प्लस और गेट को मिला करके। तो सीधा सीधा मैं ऐसा बोलूं कि ये जो एक गेट है आपका इसमें और गेट बनाया जाता है और उसके आगे आप कहिए कि नॉट गेट लगा दीजिए, परफॉर्मेंस जो आपका नॉर गेट का स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया। तो अगर आप नॉर गेट मतलब जानना चाहते हो कह लो कि, या फिर आप और गेट जानते हो और नॉट गेट जानते हो, उसका बुलियन एक्सप्रेशन आपको पता है, उसका ऑपरेशन पता है, तो इजीली आप नॉर गेट भी क्या करोगे जान लोगे, आसानी से इसको भी आप कर सकते हो। चलिए ध्यान दीजिए, दिस इज अनदर यूनिवर्सल गेट। ये भी क्या है एक दूसरा यूनिवर्सल गेट है। पहला आपका नैंड गेट, दूसरा आपका यूनिवर्सल गेट, ठीक है। अनदर हो गया, दो ही होते हैं ना यूनिवर्सल गेट, तो दो ही होते हैं। द वर्ड नॉर कैन बी स्प्लिट एज ए नॉट एंड और। नॉर को आप कैसे स्प्लिट कर सकते हो नॉट और विच मीन्स दैट नॉर ऑपरेशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड विथ ए कॉम्बिनेशन ऑफ एन और गेट। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो नॉट और गेट है इसका क्या मतलब हुआ कि ये नॉर ऑपरेशन जो है ये इंप्लीमेंट किया जाता है कैसे, विथ ए कॉम्बिनेशन ऑफ एन और गेट एंड ए नॉट गेट, है ना। नॉट और गेट और नॉट गेट को मिला करके कंबाइंड करके जो है नॉर गेट का निर्माण किया जाता है ना। दस नॉर गेट इज इक्विवेलेंट टू एन और गेट फॉलोड बाय एन इन्वर्टर। सेम थिंग, जो चीज आपने नैंड में किया है वही चीज आपको, वही काम आपको यहाँ पे भी करना है। अंतर सिर्फ इतना है कि और गेट की जगह क्या लगाना है आपको, मतलब वहां एंड लगाए थे तो यहाँ और लगाना है, ठीक है। एंड गेट की जगह क्या लगाना है और गेट, क्लियर। इसका सिंबल का बात करें तो आप कुछ इस तरह से लगा सकते हैं, मतलब हम ऐसा बोल देते हैं नॉर इक्वल टू क्या हो जाएगा और प्लस नॉट, सिंपल हुआ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपका किस चीज का सिंबल है, आपका और गेट का है। ए बी ये आपका इनपुट हो गया, दो इनपुट के लिए हम यूज कर रहे हैं, मल्टीपल इनपुट हो सकता है इसमें और सिंगल आउटपुट होगा। ये ऑलरेडी मैंने बताया कि जो भी गेट आप पढ़ोगे उस गेट में नंबर ऑफ इनपुट्स हो सकता है, तो इसमें आपको घबराना नहीं है, और एक आउटपुट होगा, ठीक है। तो ए और बी दो इनपुट हो गया, अब आउटपुट आपका क्या होगा ए होगा। जब ए और बी को आप ऑरिंग करोगे तो ए प्लस बी आएगा, इसका जब आप नॉट इन्वर्जन करोगे तो ए प्लस बी का इन्वर्जन हो जाएगा, नॉट गेट हो जाएगा, ठीक। इसी चीज को आप कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप ये सिंबल ध्यान रखिएगा, आपको ज्यादा से ज्यादा यही सिंबल मिलेगा। तो ए और बी आपका हो गया, ये दो इनपुट हो गए, और y इक्वल टू क्या हो गया ए प्लस बी का बार, माने y आपका क्या हो गया
आउटपुट होगा। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वेयर ए एंड बी आर इनपुट्स, वेयर ए एंड बी आर इनपुट्स एंड वाई इज आउटपुट। ठीक है, y क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। ये सेम आईसी जो बना हुआ है आपका कुछ इस तरह से, मैंने पहले बताया था, ये आईसी आपका है जिसमें से A1 B1 Q1 Q2 B2 BA3 है, ये VSS मान की ग्राउंड है। यहाँ पे देख लीजिए ये जो VDD है ये आपका होगा प्लस VCC, और फिर बाकी A3 B3 Q3 Q4 B4 A4 कुछ इस तरह से आपका लगा हुआ है। आप इजीली है सेम चीज को आगे हम स्टैंडर्ड पैकेज में भी देख लेंगे। इस तरह का कुछ आईसी होता है, 14 पिन इसमें भी होता है, ठीक है ना। ये सब चीज ही आपका है। बूलियन एक्सप्रेशन की बात करें तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, इसको आप इस फॉर्मेट में भी चाहें तो लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, a प्लस बी का होल डैश। क्लियर। चलिए आगे हम ट्रुथ टेबल देखते हैं। इसका ट्रुथ टेबल में हम लोग बात करते हैं दो इनपुट के लिए। तो इनपुट आप क्या लिख रहे थे, y इक्वल टू ए प्लस बी का कंप्लीमेंट, राइट। कोई दिक्कत, चलिए यहाँ y इक्वल टू ए प्लस बी का कंप्लीमेंट है। अब इससे आप कंक्लूजन निकालिएगा कि अब जो आउटपुट है कब जीरो हो रहा है या कब हाई हो रहा है, कितने इनपुट को आप जीरो रख रहे हो और कितने इनपुट को 1 रख रहे हो तब आपका हाई हो रहा है। ये सब चीज अब आप आसानी से कर सकते हैं अगर आप कोशिश कीजिएगा तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो इनपुट के लिए और एक आउटपुट के लिए हम लोग कर रहे थे, ठीक है ना। तो उसी के लिए हम लोग ट्रुथ टेबल बनाए, आप भी बनाइएगा। ठीक, अगेन टाइमिंग ग्राफ जो है आपको खुद बनाना है, टाइमिंग ग्राफ आपको खुद बनाना है, ठीक है ना। आइए ए और बी, ए इक्वल टू जीरो बी इक्वल टू जीरो, यहाँ पे मैं एक बताता हूँ दूसरा भी आप करिएगा। ए इक्वल टू जीरो बी इक्वल टू जीरो, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो बराबर क्या होगा, जीरो। इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट, 1 हो जाएगा। देखिए आउटपुट क्या मिला, 1 मिला। अब हम बात करते हैं दूसरे स्टेप की बात करें। ए इक्वल टू है आपका 0 और बी इक्वल टू है आपका 1, तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 1। इसका कंप्लीमेंट कीजिए क्या होगा, 0 होगा। देखिए आपको क्या है, 0 आ रहा है। तीसरे स्टेप की बात अगर आप करना चाहें, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपको, इस चीज को समझ लीजिए। ए इक्वल टू है आपका 1 और बी इक्वल टू है आपका क्या, 0। तो 0 प्लस 1 की बात करें तब भी हमारा क्या बना, 1। इसका कंप्लीमेंट कीजिएगा क्या बना, 0। यहाँ पे क्या मिला, 0 मिला। समझ में आ रही बात। यहाँ पे नेक्स्ट की बात करें, इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू नथिंग बट 1, और इसका कंप्लीमेंट कीजिएगा क्या मिला, 0। देखिए यहाँ एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, हालांकि अभी मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन जो बाइनरी वगैरह का मल्टीप्लीकेशन है वो तो बताया नहीं है। यहाँ पे आप देखिएगा कि जो परफॉर्मेंस हो रहा होगा कोई ऐसा नहीं है कि अर्थमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है ना। ऐसा नहीं कि हम जोड़ रहे हैं, गुना कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। ऐसा देखिएगा तो 1 प्लस 1 हमारा 2 हो जाता है, अर्थमेटिकल ऑपरेशन तो वही होता है, 1 प्लस 1 2 हो जाता है। लेकिन क्या यहाँ पे 1 प्लस 1 2 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। 1 प्लस 1 1 ही रह रहा है। तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस हो रहा है, जो भी आप गणितीय काम कर रहे हैं, है ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो आप कर रहे हैं, वो सारा का सारा लॉजिकल परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मतलब लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं या लॉजिकल एडिशन कह लीजिए, ठीक है ना कि आप मैथमेटिकली बात कर रहे हैं, है ना। तो अंक गणित का बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। लॉजिकल कह लीजिए कि हम लॉजिकल परफॉर्मेंस यहाँ पे कर रहे हैं। समझ में आ रही बात, जो कि आपको ऑलरेडी मैंने बुलियन का लॉ जो बता रहे थे ना, उसमें मैंने आपको बताया है, ठीक। तो यहाँ पे ट्रूथ टेबल आपका बना, इसको बना लीजिएगा, इसके नीचे नोट करके लिख लीजिएगा। देखिए आउटपुट हमारा हाई किस कंडीशन में है, जब दोनों इनपुट आपका लो है। द आउटपुट ऑफ नॉर गेट इज हाई इफ ऑल द इनपुट आर लो। अगर सारा का सारा इनपुट आपका लो है तो आउटपुट आपका क्या होगा, हाई होगा। नेक्स्ट हम बात करें कि जब एटलीस्ट एक इनपुट आपका हाई है, एटलीस्ट एक इनपुट आपका हाई है या दोनों इनपुट हाई है, कम से कम एक इनपुट हाई है या सारा इनपुट हाई है, उस कंडीशन में आपका आउटपुट क्या होगा, लो होगा या फिर 0 होगा। इज इट क्लियर। वाइल एज आउटपुट ऑफ ए नॉर गेट इज लो इफ एनी वन इनपुट इज हाई। जबकि आउटपुट जो है नॉर गेट का क्या होगा, लो होगा, यदि कोई एक इनपुट जो है आपका क्या होगा, हाई होगा। समझ में आ गई बात यहाँ पे। चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा, और टेबल के हिसाब से ये लिखा हुआ है ना, जो ये ट्रुथ टेबल आप बना है ना, उसके हिसाब से यहाँ पे मैंने ये लिखा। आप भी लिख सकते हैं, कोशिश तो कीजिए एक बार। स्टैंडर्ड पैकेज की बात कर लीजिए।
स्टैंडर्ड पैकेज आपका जो है आपका कनेक्शन डायग्राम एक तरह से कर सकते हैं इसको। तो कनेक्शन डायग्राम इसका कैसा होता है ये आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए ये हमारा उल्टा हो गया, सब में ये एक और दो इनपुट रह रहा था, तीसरा आउटपुट रहा था, बट यहाँ पे क्या हुआ ये चेंज हो गया। सो इसलिए इसको ध्यान से बनाइएगा। आईसी नंबर इसका कितना है 7402, राइट 7402। ये हमारा क्या कहला गया, नोच कहला गया। क्या कहला गया, नोच। उसके बाद बाकी एज इट इज है आपका इनपुट आउटपुट। यहाँ पे फिर से आप बात करेंगे, ये आपका ग्राउंड हो गया और यहाँ पे हमारा सेम क्या हो गया, प्लस वीसीसी हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर है यहाँ तक? तो इसको आप बना लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं मल्टीपल इनपुट का, ठीक है ना। मल्टीपल इनपुट नॉर गेट, मैंने आपको पहले बताया था इसमें भी कि नंबर ऑफ इनपुट्स का पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, लेकिन आउटपुट क्या होगा, एक ही होगा। आप बहुत सारा इनपुट बना सकते हो लेकिन आउटपुट क्या होगा, एक होगा। तो मल्टीपल का मतलब बहुत सारा इन द सेंस कि आप थोड़ी ना 50-60 बनाओगे भैया, 2-3 बनाओगे, 4 बनाओगे, बहुत से बहुत तो 5 बनाओगे, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा 4 तक आपको मिलता है मोस्टली, है ना, उससे ज्यादा मतलब ज्यादा भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये 3 जो है आपका क्या हो गया, इनपुट हो गया। आउटपुट का संख्या क्या है, एक ही है, ए बी सी 3 इनपुट। आगे आपने एक बबल लगा दिया, ये भी हमारा क्या हो गया, नॉर। बुलियन एक्सप्रेशन की बात कर लीजिए तो ए प्लस बी प्लस सी का कंप्लीमेंट, राइट। हो क्या रहा है यहाँ पे, ऑरिंग हो रहा है, एक तरह से ऑरिंग का कंप्लीमेंट हो रहा है। यहाँ पे जब आप 4 इनपुट की बात करिए तो ए बी सी और डी, तो आउटपुट भी क्या मिलेगा, एक। 4 इनपुट एक आउटपुट। इसका जब आप बुलियन एक्सप्रेशन की बात करें तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, आसानी से इसको लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसको भी आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए 3 गेट की हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए टेबल बना हुआ है आपका, ट्रूथ टेबल जो है आपका फॉर 3 गेट्स कह लीजिए, 3 इनपुट्स, ये कुछ इस तरह से बना हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए एक चीज यहाँ पे आप इसको सुधार लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा, ये 0 हो गया, है ना। यहाँ पे 1 1 और ये 1 हो गया, तो ये आपका 0 हो गया का ना, ठीक है। आइए मिला लीजिएगा। देखिए ये सब में तो गलती होने का पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर ठीक से आप कीजिएगा, फोकस होकर के आप ये सब यूज कीजिएगा ना, तो आसानी से ये सब आप निकाल सकते हैं। कोई आपको लग रहा होगा कितना बड़ा टेबल है, कैसे याद करेंगे, याद करने का कुछ है ही नहीं। ऑपरेशन आप याद रखो, अगर आपको ऑपरेशन याद है तब तो आप आसानी से क्या होगा, इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर ऑपरेशन नहीं याद है तब तो फिर आपको फिर रटिए इसको, तो रटने से बेहतर है आप समझ लीजिए इस चीज को। यहाँ पे देखिए a प्लस 0 है, 0 है, 0 है, a 0 b 0 c 0 है। सीधा सीधा क्या करना है, 0 0 0 हम 0 रख दिए, इसका कंप्लीमेंट कर दिए, 0 का 0 ही रह गया, कंप्लीमेंट इसका क्या हो गया, 1 हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या आया, 1 आ गया। अब समझिएगा यहाँ पे अगर कोई एक भी इनपुट हाई रहा आपका, तो जोड़ आपका जो एडिशन मिलेगा, है ना, जो ऑरिंग मिलेगा वो आपका 1 मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में हम आपको इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। और 1 प्लस 0 प्लस 0 माने ए हमारा हो गया 1, बी हमारा 0 हो गया और सी हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 प्लस 0 1 0 और 1 प्लस 0 फिर 1 लगा, इसका कंप्लीमेंट कीजिएगा, ये क्या बन के निकला, 0। यहाँ क्या मिला, 0। एक और बात कर ले हम, 1 प्लस 0 प्लस 1 की बात कर ले तब भी क्या मिलेगा, 1 प्लस 0 1 और फिर 1 प्लस 1 हमारा क्या बना, 1 ही बना। कंप्लीमेंट कर दीजिए, क्या बना, 0 बना। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे हमको आउटपुट में क्या मिला, 0 मिला, ये भी देखिए 0 मिला। तो ओवरऑल जब आप कंक्लूड करिएगा ना, तो ये कुछ इस तरह से आपका टेबल बन के आएगा। तीसरा भी लास्ट वाला देख लीजिए, कहिएगा नहीं सर वो नहीं आ रहा है, तो देखिए ये भी आपका वही आएगा भाई, है ना। 1 प्लस 1 प्लस 1 ये हमारा क्या बन के आएगा, 1 1 का कंप्लीमेंट क्या होता है, 0 होता है। देखिए आपका लास्ट वाला भी क्या मिला, 0। तो ओवरऑल कंक्लूजन आप क्या निकाल सकते हैं, एक या एक से ज्यादा इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट क्या होगा, लो होगा या 0 होगा। अगर एक या एक से ज्यादा, नहीं एक नहीं, ऑल इनपुट की बात कर रहे हैं, है ना। ओवरऑल इनपुट जब आपका 0 रहेगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, आपका हाई मिलेगा। सो यू कैन राइट डाउन इन द स्टेटमेंट फॉर्म, आउटपुट इज लो इफ एटलीस्ट 1 इनपुट इज हाई, है ना। आउटपुट जो होगा आपका क्या होगा, लो होगा। आउटपुट क्या होगा, सारा का सारा लो। अगर एटलीस्ट कम से कम एक इनपुट जो है आपका क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। कोई दिक्कत। फिर आगे बात करें हम, आउटपुट इज हाई, आउटपुट हमारा क्या है, हाई होगा, 1 होगा। कब, जब इफ ऑल द इनपुट्स इज लो, इफ ऑल द इनपुट्स इज लो। तो इजिली आप कहिए कि इस टेबल के हिसाब से आप ये स्टेटमेंट आप बना सकते हैं, नोट कर लीजिए। अब अगर इसका टाइमिंग ग्राफ बनाना है तो आप इसका टाइमिंग ग्राफ भी आप बना लीजिएगा एज होमवर्क। समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़े हम लोग।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्पेशल गेट का। देखिए स्पेशल गेट मैंने आपको दो बताया था, मतलब ये डिराइव किया हुआ है आपका, ठीक है ना। जो अभी तक पीछे से पढ़े ना गेट, जो भी आप पढ़े, नॉट गेट, और गेट, एंड गेट या नॉर गेट, नैंड गेट, इसी सब से मिला करके ये स्पेशल गेट का निर्माण किया गया है। तो स्पेशल गेट आपका दो मैंने बताया था, एक मैंने बताया था एक्सऑर गेट और दूसरा था कौन सा, एक्स नॉर गेट। एक एक्सऑर गेट और दूसरा कौन सा था, एक्स नॉर गेट। तो एक्स और गेट जो होता है इसको आप एक्सक्लूसिव और गेट बोल सकते हो, है ना, एक्सक्लूसिव और गेट। इसको आप अगर लिखना पसंद करो तो देखिए एक्स और को एक्स और इस तरह से भी लिख सकते हो, या फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों आपका क्या होगा, गलत नहीं होगा। इसमें भी बात करें तो दो इनपुट होगा, दो इनपुट होगा या तीन इनपुट होगा या चार इनपुट होगा, पांच इनपुट होगा, मतलब मल्टीपल इनपुट्स का पॉसिबिलिटी है। बट ओवरऑल जब आउटपुट की बात करिएगा तो वहां पे फिर आपको एक ही आउटपुट मिलेगा। समझ में आई बात इतना? चलिए एक्सक्लूसिव गेट इज एब्रेविएटेड एज एक्सऑर गेट और समटाइम्स एज एक्स और गेट। इसको जो है लिखा जाता है कभी कभी एक्स और इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, या फिर आपको फिर कभी मिलेगा लिखा हुआ एक्स और कुछ इस तरह से आपको लिखा मिलेगा। इट कैन हैव वन और मोर इनपुट एंड वन आउटपुट, एंड ओनली वन कर दीजिए, बेटर रहेगा। इसके पास एक या एक से ज्यादा इनपुट्स हो सकता है, लेकिन आउटपुट जो रहेगा एक ही रहेगा। सिंबल और बुलियन एक्सप्रेशन जो है आपका यहाँ पे शो किया गया है, आप इस तरह से इसको लिख लीजिएगा। ये आपका क्या है, सिंबल है। ये क्या है, सिंबल है। ये आपका दो इनपुट है, कुछ ये आपका डबल इस तरह से लगा रहता है, और ये y आपका क्या हो गया, आउटपुट। जब बुलियन एक्सप्रेशन की बात करेंगे, यहाँ पे आप लिख दीजिए बुलियन एक्सप्रेशन। ध्यान रखिएगा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिटल के लिए, ये सब है ना। ऐसा नहीं है कि आपको भूल भी गए तो काम चलेगा डिजिटल में, नहीं चलेगा काम आपका बिना गेट का। बहुत हर जगह आपको लॉजिक सर्किट का जब आप डिजाइन करने लगेगा ना, उसमें गेट आ ही जाएगा आपका फिर ओवरऑल। तो फिर y इक्वल टू आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, a प्लस सर्कल में कर दीजिए और b, इस तरह से भी लिखिए। अब इसी चीज को आप जब एक्सप्लेन कीजिएगा तो a b का कंप्लीमेंट प्लस b a का कंप्लीमेंट, कुछ इस तरह से आपका हो जाएगा। देखिए ये होल कंप्लीमेंट नहीं है, ये आपका a b का कंप्लीमेंट और प्लस b a का कंप्लीमेंट, बस ये है आपका। तो ये दोनों आप लिखिएगा तो कोई गलत आपका नहीं होगा, दोनों आपका बुलियन एक्सप्रेशन के फॉर्म में ही लिखा रहता है। स्टैंडर्ड पैकेज की बात करें तो स्टैंडर्ड पैकेज में आपका क्या हो जाएगा, आपको यह ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे जब हम बात करें मतलब स्टैंडर्ड पैकेज का, तो ठीक से अगर आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो देखिए ये आपका क्या होगा, नोच हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका, नोच हो गया। बाकी 1 2 3 4 5 6 एज इट इज इनपुट और आउटपुट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब हम बात करेंगे 7 का, तो ये आपका क्या हो गया, ग्राउंड हो गया, या निगेटिव टर्मिनल भी कह सकते हैं। पिन नंबर 14 जो है 14 है, ये आपका प्लस VCC। बाकी 8 9 10 11 12 13 जो है ये सब इनपुट और आउटपुट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इजीली आप अगर पहचान करना चाहें तो आप कुछ इस तरह से आईसी को पहचान कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। तो आप अगर हो सके तो कोशिश कीजिए कि आप आईसी खरीद लीजिए 2 3 3 रुपये में, बहुत ज़्यादा से अच्छे से समझिएगा। किट भी आ जाता है, किट भी आप आसानी से अवेलेबल हो सकता है। नहीं अगर खरीदना है तो किट आप बना सकते हैं, किट बनाइए और इसको परफॉर्म करके देखिए, अच्छा रहेगा, राइट। चलिए आगे बढ़े हम लोग। जब आगे हम लोग देखें तो इसके ट्रूथ टेबल की बात जब करें तो ट्रूथ टेबल आपका कुछ इस तरह से होता है। इनपुट हो गया और आउटपुट हो गया, ए बी और वाई, दो इनपुट्स के लिए बनाए हम, ठीक है। जब दो इनपुट की बात करें तो 0 0 यहाँ पे आएगा। सेम चीज आप इसके फॉर्मेट पे आप लिख सकते हो इसको अगर चाहें तो, ए बी बार प्लस बी ए बार, इसको इस पे आप रख के कीजिएगा, आसानी से वेरीफाई कर पाइएगा। ए अगर 0 है तो ए बार हमारा क्या होगा 1, और बी अगर 0 है तो बी बार हमारा क्या होगा 1 होगा। इस तरह से आपको रखना है वैल्यू और फिर करिएगा तो आंसर आपका कुछ इस तरह से बन के आएगा। ट्रूथ टेबल जो है आपका कुछ ये फॉर्मेट में आपका बन के आएगा। जब आप इस तरह से ट्रूथ टेबल बनाइएगा तो इसमें आप कंक्लूजन निकालिएगा। देखिए कि जब दोनों इनपुट लो है या हाई है, जब दोनों इनपुट लो है या हाई है तो हमारा आउटपुट क्या है, लो है। जब दोनों इनपुट डिफरेंट है, जब दोनों इनपुट क्या है, डिफरेंट है, तो हमारा आउटपुट क्या है, हाई है। ध्यान रखिएगा, इसका इन्वर्स करेंगे सिर्फ हम एक्स नॉर में। जब a बराबर b है, a बराबर b है, दोनों इनपुट बराबर है, तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0 या लो मिलेगा। a बराबर b है, आउटपुट हाई है, तब भी आपका क्या मिलेगा, ये 0 मिलेगा। सर ऐसे कैसे मिलेगा, बिल्कुल इसको आप ना एक बार कीजिएगा,
ऐसे रुकिए, मैं यहाँ पे एक बार कोशिश करता हूँ, ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस मैं बोल रहा हूँ, चलो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, इसको समझ लीजिएगा। यहाँ पे y इक्वल टू ए बी बार प्लस बी ए बार, ठीक है ना। रुक यार, एक कंफ्यूजन हो जाएगा आपके लिए, तो बेटर है कि मैं यहाँ पर ही आपको ऐड कर दूं। चलिए आइए, यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, इस चीज को आप समझिए। y इक्वल टू लिखना आपको a b बार प्लस b a बार, यही है ना। हाँ, अब हम बोल रहे हैं a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू भी 0, तो ये आपका 0 हुआ है। और यहाँ पे a बार इक्वल टू 1 और b बार इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। b बार हमारा क्या है 1 प्लस b हमारा क्या है 0, a बार क्या है 1 1, क्या मिल गया 0 मिला। a बराबर 1 b बराबर 1, तो a बार बराबर क्या हो गया 0, b बार हमारा क्या हो गया 0, राइट। a हमारा क्या हो गया 1, b बार हमारा क्या हो गया 0 प्लस b हमारा क्या हो गया 1 और a बार हमारा क्या हो गया 0। जब इसको कीजिएगा तब भी आपको क्या मिला 0। तो आप ये ध्यान रखें, जब a बराबर b था आपका, तो आउटपुट क्या मिला 0, है ना। y बराबर क्या मिला 0, a बराबर b था आपका 1, तब भी आउटपुट आपका क्या मिला 0। दूसरा भी आप एक करके देख लीजिए, a बराबर 0 b बराबर 1 हम अगर रखते हैं, तो a बराबर क्या हो गया 1 और b बराबर क्या हो गया 0। जब आप इस चीज को भी आप रखिए, तो रख के देखिए, a बराबर अगर 0 रखते हैं तो b बार आपका क्या मिला 0 प्लस, ठीक है ना। और फिर आप b बराबर क्या रखिएगा 1 और डॉट, तो a बार आपका क्या मिला, a बार आपका 1 मिला, बराबर क्या मिलेगा, ये 0 प्लस 1 नथिंग बट 1 मिलेगा, कुछ इस तरह से मिलेगा 1 मिला। तो वही चीज आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब दोनों इनपुट अलग है तो आउटपुट हाई है, और दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट क्या है लो है। स्टेप में लिख सकते हैं इसको, व्हेन बोथ द इनपुट आर आइडेंटिकल a बराबर b देन आउटपुट इज लो। इफ द आउटपुट इज हाई 1 व्हेन ऑल द इनपुट आर डिफरेंट a इक्वल टू नॉट b, जब दोनों अलग अलग है तो आउटपुट क्या है हाई है, आराम से लिख सकते हैं। कुछ मल्टीपल इनपुट्स गेट की बात करें तो मल्टीपल इनपुट्स गेट्स आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं इसका, ठीक है ना। ए बी सी 3 इनपुट हो गया, यहाँ ए बी सी डी आपका 4 इनपुट हो गया, y इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, कुछ इस तरह से डॉट सर्कल में आप रखिएगा। ये कुछ बुलियन एक्सप्रेशन इसका हो गया 4 के लिए, कुछ इस तरह से। इसका ट्रूथ टेबल की बात करें 3 इनपुट के लिए, जब ट्रूथ टेबल बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बना 0 0 0 रहा, तब आपका क्या रहेगा इनपुट आपका 0 रहेगा। फिर 0 0 1 होगा तो ये आउटपुट क्या मिला हाई मिला। इससे ये ट्रूथ टेबल आप बनाइएगा। यहाँ पे भी आप सुधार लीजिए, शायद यहाँ पे भी थोड़ा सा मिस्टेक हो रखा है। 0 1 2 3 4 5 6, ठीक। यहाँ पे आप 0 कर दीजिए और यहाँ पे 1 1 और 1 कर दीजिए, तो आपका यहाँ पे क्या बन के आएगा, देखिए 2 है ना, 2 में यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा और ये आपका 1 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से जब आप ये ट्रूथ टेबल आप देखिएगा, इस ट्रूथ टेबल में देखिए इवन नंबर और ऑड नंबर पे ध्यान दीजिएगा। आउटपुट इज हाई इफ ऑड नंबर ऑफ इनपुट आर हाई। अगर जैसे इवन और ऑड की बात करें तो इवन हो गया 2 और ऑड हो गया 1। अगर बोला जाए कि आउटपुट हाई है कब, जब ऑड नंबर आपका क्या है इनपुट, माने कि 1 इनपुट या 3 इनपुट या 5 इनपुट कुछ इस तरह से रहेगा, तब आउटपुट क्या मिलेगा हाई रहेगा। जैसे कि यहाँ इसको देखिए, एक इनपुट सी, सिर्फ सी क्या है हाई है, जो कि एक सी सिर्फ एक इनपुट जो कि ऑड नंबर है, आउटपुट क्या है 1 है। बी सिर्फ हाई है, माने कि 1 सिर्फ 1 ही इनपुट हाई है जो कि सिर्फ बी है, बाकी सी और ए जो दोनों क्या है 0 है, तब भी आपका क्या है ये हाई है। दूसरी बात करें जब इवन देखते हैं, बी भी 1 है और सी भी 1 है, मतलब 2 इनपुट आपका क्या है हाई है, मतलब दोनों क्या है इवन नंबर है, तो हमारा आउटपुट क्या मिलेगा 0 मिलेगा, समझे। तो इस तरह से आपको टेबल का निर्माण करना है, बना लीजिएगा। यहाँ पे नहीं दिख रहा हो तो पहले लिख लीजिएगा 1 1 1 है और ये 1 हो गया, इसको कर लीजिएगा आप टेबल में। यहाँ पे इसी में आउटपुट लिख दीजिएगा, नोट करके लिख लिया कंक्लूजन, आउटपुट इज हाई इफ ऑड नंबर ऑफ इनपुट आर हाई। अगर नंबर ऑफ इनपुट जो होगा वो ऑड है ना, माने कि 1 या 3 अगर हाई होगा तो फिर हमारा क्या होगा आउटपुट भी हाई ही मिलेगा। एंड आउटपुट इज लो इफ इवन नंबर ऑफ इनपुट इज हाई। अगर इवन माने 2 इनपुट कहीं हाई है
कहीं 4 इनपुट हाई होगा, कुछ इस तरह से समझना। तो चूंकि तो यहाँ तो 2 ही इनपुट हो सकता है ना, 1 2 3 ही है, 1 और 3 तो इवन ऑड है और 2 इवन है आपका। तो कोई इसको देखिए यहाँ पे 1 और 2, ये आपका क्या है, 2 इनपुट है, दोनों क्या है, हाई है, आउटपुट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है ना। तो वही चीज होगी आपका, एंड आउटपुट इज लो माने कि 0 इफ इवन नंबर ऑफ अ इनपुट इज हाई। होप सो यहां तक आपको समझ में आया होगा, इसको बना लीजिएगा। ठीक, आगे हम बात करें नेक्स्ट, बात करें तो एक्स नॉर गेट है आपका। एक्स नॉर गेट की बात करें तो एक्स नॉर जो है एक्स और का उल्टा हो जाता है आपका। ठीक है, देखिए द वर्ड एक्स नॉर इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ एक्सक्लूसिव नॉर। क्या हो गया, एक्सक्लूसिव और था, एक्सक्लूसिव नॉर है, बस एक नॉट गेट आपको आगे लगा देना है, मतलब एक्स और गेट फॉलोड बाय नॉट गेट, है ना। तो हमारा बन जाएगा क्या, एक्स नॉर गेट। इसको आप कर सकते हैं एक्स और प्लस नॉट गेट को मिला करके क्या बनाया गया है, एक्स नॉर गेट बनाया गया है। सो द वर्ड एक्स नॉर इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ एक्सक्लूसिव नॉर। एक्सक्लूसिव नॉर मीन्स नॉट एक्सक्लूसिव और, सो एक्स नॉर, एक्सक्लूसिव नॉर का मतलब नॉट एक्सक्लूसिव और, इसलिए एक्स नॉर गेट इज इक्विवेलेंट टू एक्स और गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। समझ में आई बात, है ना। एक्स और गेट को आप नॉट गेट के साथ कंबाइन कर दीजिएगा तो आपको एक्स नॉर गेट मिलेगा। यहाँ पे आप सिंबल आप कुछ इस तरह से बना लीजिए, ये आपका क्या हो गया, सिंबल हो गया, ए और बी 2 इनपुट हो गया और वाई आपका क्या है, आउटपुट है। तो इस तरह से कुछ आप बना सकते हैं। ठीक, ये हमारा एक्स और गेट का है, अभी तुरंत पढ़े आप, ये सिंबल एक्स और गेट का है और ये हमारा किसका सिंबल है, नॉट गेट का है। सो जस्ट यू हैव टू पुट इट ऑन दिस वे, है ना। ये बबल आपको यहाँ पे रख दीजिएगा, ये नॉट गेट रिप्रेजेंट करता है, आउटपुट हमारा ये सिंबल फाइनली बन के कैसा आएगा, ऐसा आएगा। तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप, है ना। जब आप बुलियन एक्सप्रेशन की बात कीजिए तो कुछ 2 फॉर्म में इसको कर सकते हैं। एक्स और को क्या करिए आप, इन्वर्ट कर दीजिए, मतलब उसके ऊपर आप कंप्लीमेंट लगा दीजिए। तो कुछ ए प्लस सर्कल में देके बी का कंप्लीमेंट कर दीजिए बराबर, या इस तरह से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। समझ में आया यहाँ तक। तो इसमें भी आप नंबर ऑफ इनपुट्स हो सकता है और एक आउटपुट हो सकता है। ठीक है, जो कि हम आगे बात करेंगे। पहले ट्रुथ टेबल देख लेते हैं हम इसका। ट्रुथ टेबल देखिए कुछ इस तरह से आपका बना मिलेगा। इसमें देखिएगा जस्ट उल्टा हो जाएगा, है ना। जब दोनों इनपुट 0 है, माने दोनों इनपुट बराबर होगा, माने ए बराबर बी होगा, है ना, तब आपका आउटपुट भी क्या होगा, हाई होगा, है ना। जैसे ए बराबर बी बराबर 1 है, तब भी आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। जस्ट उल्टा है किसका, एक्स और गेट का। और यहाँ पे जब 0 और 1 मिला तो हमारा क्या, मतलब दोनों इनपुट अलग अलग है, तो इनपुट हम आउटपुट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। नोट करके यहाँ पे लिख दीजिएगा, आउटपुट ऑफ एन एक्स नॉर गेट इज हाई। आउटपुट जो है एक्स नॉर गेट का हाई है, कब, जब ए बराबर बी है। इफ बोथ द इनपुट आर आइडेंटिकल, दैट इज ए बराबर बी। एंड आउटपुट इज लो इफ द इनपुट आर डिफरेंट। आउटपुट आपका क्या है, लो है, यदि इनपुट आपका क्या है, अलग अलग है या डिफरेंट है। समझ में आया। चलिए इसको आप बनाइएगा, इसका टाइमिंग ग्राफ भी आप बना लीजिएगा। होप सो। नहीं अगर बनता है टाइमिंग ग्राफ तो आप मैसेज करके जरूर बताइएगा, इन्फॉर्म कीजिएगा, बताइएगा जरूर कि हाँ सर नहीं बन पा रहा है, तो मैं आपको फिर बना के बता दूंगा आपको कि देखिए इसका ऐसा बनेगा। लेकिन पहले आप एक बार खुद कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। इसमें भी आप कर लीजिए। इसका जो है पिन जो आपका है, ये कुछ इस तरह से आपका स्टैंडर्ड पैकेज है, ये इसको बना लीजिएगा आप भी, है ना। स्टैंडर्ड पैकेज के नाम पे ये आपका क्या हो गया, नोच हो गया। ठीक, और बाकी इसका जो आईसी नंबर होता है 74266 होता है। ठीक है, और यहाँ पे भी आपका सेम चल रहा है, देख लीजिएगा। यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखिएगा, ये सेम फॉर्मेट में नहीं बना है, उल्टा हो गया है। 1 2 3 4 5 6 जो होगा इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ग्राउंड आपका 7 पिन नंबर हो गया और 14 सेम आपका VCC हो गया। बाकी आपका जो भी रहेगा आउटपुट और इनपुट का होगा। यही हो गया आपका स्टैंडर्ड पैकेज। प्रैक्टिकली जब आप करेंगे ना तो कुछ इसी तरह से आपको याद रखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड पैकेज ऑफ एक्स नॉर। ठीक, चलिए समझ में आया। जब आप मल्टीपल इनपुट की बात करेंगे तो कुछ इस तरह से बन के निकलेगा हमारा। देखिए ये इस तरह से कर सकते हैं, या इसी को आप ए डॉट बी डॉट सी भी आप इसको लिख सकते हैं, या ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, ये हमारा इनपुट हो गया, ये हमारा क्या इनपुट, ये हमारा क्या हो गया, आउटपुट हो गया। क्लियर। इसको टेबल के फॉर्म में आप इस तरह से बना लीजिएगा। यहाँ पे भी आप एक चीज कर लीजिएगा थोड़ा सा,
चलिए इसको भी आप कर लीजिए, ये 0 हो जाएगा 6 और ये लास्ट में 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका 1 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसमें भी आप ये ट्रुथ टेबल को पहले बनाइएगा और ऑब्जर्व कीजिएगा। जब आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो देखिएगा आउटपुट जो है वो लो है। अगर कोई ऑड नंबर ऑफ इनपुट हाई है, जैसे 1 या 3 इनपुट आपका हाई मिलेगा तो आउटपुट आपका क्या मिलेगा, लो मिलेगा। जैसे यहाँ पे इसको देख लीजिए आप, ये वाला स्टेप को, सिर्फ आपका बी, सिर्फ और सिर्फ बी, मैंने एक ही इनपुट हाई है, आउटपुट क्या मिला 0। अगर 2 इनपुट हाई है तो आउटपुट क्या मिला, हाई। 2 इनपुट यहाँ भी देखिए हाई है तो आउटपुट क्या मिला, हाई मिल रहा है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा, आउटपुट इज लो इफ ऑड नंबर ऑफ इनपुट इज हाई। अगर ऑड नंबर इनपुट आपका हाई है तो आउटपुट क्या होगा, लो होगा। आउटपुट इज हाई व्हेन द इवन नंबर ऑफ इनपुट आर हाई और ऑल इनपुट आर लो। ऑल कहिए या इवन कहिए, बात वही हो जाएगा। ऑल इनपुट की तो फिर कोई बात ही नहीं होती है, समझ लेना यहाँ पे। ठीक, अगर इफ यू डोंट वांट टू ऐड दिस, जस्ट इरेज दिस, है ना। चलिए यहाँ तक आपका हो गया। तो ये था आपका क्या, एक्स नॉर गेट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ट्रुथ टेबल आपका कुछ इस तरह से है आपका, इसको भी ध्यान रखिएगा। बहुत से बहुत आपको 3 इनपुट तक पूछा जाएगा, उससे ज्यादा आपको पूछा नहीं जाएगा, तो घबराना नहीं है। 3 इनपुट तक आप अच्छे से कर लीजिए, आपका सफिशियंट है। ठीक, ये स्टैंडर्ड पैकेज बनाइएगा तभी ठीक है, नहीं बनाइएगा तभी ठीक है। ये प्रैक्टिकल वगैरह जब आप करने लगेगा ना तो वहां पे आपको इसका जरूरत पड़ेगा। तो थ्योरी में अगर एग्जाम में आ जाए तो नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ट्रुथ टेबल आपको जरूर होना चाहिए, सिंबल जरूर होना चाहिए, बूलियन एक्सप्रेशन जरूर होना चाहिए, और जो थोड़ा बहुत स्टेटमेंट है, कंक्लूजन जो निकालते हो आप ट्रुथ टेबल से, वो सब आपका जरूर होना चाहिए। ठीक है ना, थ्योरी के फॉर्म में ये लिखिए। एग्जाम में आपको एक्चुअली पूछा क्या जा सकता है, समझिए, गेट से पूछ देगा कि एक्सप्लेन अबाउट या राइट ए शॉर्ट नोट ऑन और गेट, नॉट गेट या एक्स और गेट, कुछ इस तरह से कोई 3 गेट या 4 गेट के बारे में आपको पूछ दिया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है एग्जाम में। तो आसान है, आप अच्छे से अगर एक बार देखिएगा ना तो बहुत आसानी से इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज इतना ही रखेंगे। होप सो आपको जो गेट है, एक्सऑर गेट, एक्स नॉर गेट या यूनिवर्सल गेट, और जो आपका नॉर गेट है या फिर नैंड गेट है, समझ में आया होगा। उसका टेबल, ट्रुथ टेबल या उसका सिंबल या बुलियन एक्सप्रेशन, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे उसको हम बना रहे हैं, ये सब आपको समझ में आया होगा। तो एक बार आप अच्छे से इसको देखिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा साथ में। तो इतना ही रखते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं।